Oh, wow! That is out of Chinnaswamy. It's on the main road. MSD. हेलो दोस्तों, आईपीएल दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिकेट लीग है। जब इंडिया में आईपीएल चलता है तो लोग सब कुछ छोड़ के बस आईपीएल देखते हैं और इसी की वजह से आईपीएल इतना पॉपुलर है कि आज आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 6.7 बिलियन डॉलर है। लेकिन इस साल आईपीएल पर कोरोना वायरस का बहुत बड़ा संकट आ गया है। कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश लॉकडाउन है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद है। तो जो बाहर के देश के जो प्लेयर इंडिया में आते हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। तो जिसकी वजह से आईपीएल होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कब होगा, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो अगर आईपीएल नहीं होता है तो किसको सबसे ज़्यादा लॉस झेलना पड़ेगा, किसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, आईपीएल टीम्स को कितना नुकसान होगा, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, आईपीएल एक गजब का बिजनेस मॉडल है। आईपीएल में एक मैच से बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। तो अगर आईपीएल नहीं होता है तो किन किन को सबसे ज़्यादा लॉस होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आती है बीसीसीआई। बीसीसीआई आईपीएल की एक रेगुलेटर है, यानी कि पूरे आईपीएल की एक तरह से मालक है। तो अगर आईपीएल नहीं होता है तो सबसे बड़ा लॉस बीसीसीआई को ही होगा, क्योंकि आईपीएल से सबसे ज़्यादा पैसे बीसीसीआई कमाती है। तो आइए जानते ये लॉस किस किस प्रकार का होगा। सबसे पहले मीडिया राइट्स। बीसीसीआई आईपीएल के मीडिया राइट्स बेच के बहुत सारा पैसा कमाती है। जिस ब्रॉडकास्टर कंपनी को अपने चैनल पर आईपीएल के मैचेस दिखाने होते हैं उसको सबसे पहले आईपीएल के मीडिया राइट्स खरीदने होते हैं। तो 2017 तक आईपीएल के मीडिया राइट्स सोनी टीवी के पास थे, लेकिन 2018 से 2022 तक स्टार स्पोर्ट ने आईपीएल के मीडिया राइट्स खरीद लिए हैं। यानी कि बीसीसीआई को हर साल स्टार स्पोर्ट की तरफ से 3000 करोड़ मिलते हैं। तो अब अगर आईपीएल नहीं होता है तो ब्रॉडकास्टिंग भी नहीं होगी, और जिसकी वजह से बीसीसीआई को 3000 करोड़ का बहुत बड़ा लॉस होगा। उसके बाद दूसरा एडवर्टाइजमेंट। आईपीएल में एडवर्टाइजिंग से भी बीसीसीआई बहुत बड़ा पैसा कमाती है। जब आईपीएल की मैचेस चल रही होती हैं तो ग्राउंड में सेंट्रल जोन में एक एडवर्टाइज लगाई जाती है, और उसके बाद बाउंड्री लाइन पर भी सर्कुलर पाथ में बहुत सारी एडवर्टाइज लगाई जाती है जो आईपीएल के स्पॉन्सर होते हैं, और जिससे बीसीसीआई को लगभग 1000 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो अगर आईपीएल नहीं होगी तो ये एडवर्टाइजिंग भी नहीं होगी, और जिसकी वजह से बीसीसीआई को 1000 करोड़ का एक और लॉस होगा। उसके बाद टाइटल स्पॉन्सरशिप। अगर आप देखते होंगे तो हर सीजन में आईपीएल के नाम के पहले किसी कंपनी का नाम रहता है, जैसे कि वीवो आईपीएल, पेप्सी आईपीएल। तो इसी को बोलते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप। ये कंपनीज अपने कंपनी का नाम आईपीएल के नेम के सामने लगाने के लिए बीसीसीआई को बहुत सारा पैसा देती है। तो अगर इस बार आईपीएल नहीं होता है तो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू भी कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से बीसीसीआई को एक और झटका लगेगा। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो अगर आईपीएल नहीं होती है तो बीसीसीआई को 5000 करोड़ का चूना लग सकता है, और ये बहुत बड़ा लॉस है। और अगर बीसीसीआई को लॉस होता है तो इसका इम्पैक्ट प्लेयर्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई इंडियन प्लेयर्स को और डोमेस्टिक प्लेयर्स को सैलरी भी देती है। तो अगर बीसीसीआई को भी लॉस होगा तो इसका इम्पैक्ट क्रिकेट पर पड़ेगा और बहुत सारे प्लेयर्स पर भी पड़ेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा लॉस होगा फ्रेंचाइजी टीम्स को, क्योंकि बीसीसीआई के बाद सबसे ज़्यादा पैसा आईपीएल के टीम्स ही कमाती है। 2008 से 2018 तक सारी आईपीएल की टीम्स लॉसेस में चल रही थी, क्योंकि आईपीएल टीम्स को सबसे ज़्यादा पैसा मीडिया राइट से ही मिलता है। बीसीसीआई को जो मीडिया राइट से पैसे मिलते हैं उसमें से बीसीसीआई अपना शेयर रख के बाकी शेयर 8 आईपीएल टीम्स में बांट देती है। तो 2017 तक आईपीएल के मीडिया राइट्स सोनी टीवी के पास थे, और सोनी टीवी एक आईपीएल के 820 करोड़ देते थे। लेकिन जब आईपीएल के मीडिया राइट्स अगले 5 साल के लिए और बिके तो उसको स्टार स्पोर्ट ने खरीद लिया, और अब स्टार स्पोर्ट एक आईपीएल के 3000 करोड़ रुपए देती है। तो पहले 820 करोड़ थे और अब 3000 करोड़ हो गए। तो इसी की वजह से सारी आईपीएल टीम्स एक ही झटके में प्रॉफिटेबल हो चुकी है। उसके बाद जो आईपीएल मैचेस होते हैं उसमें टिकट का पैसा भी आईपीएल टीम्स को ही मिलता है। तो अगर आईपीएल मैचेस ही नहीं होंगे तो आईपीएल की टिकट्स भी नहीं बिकेंगी। तो आईपीएल टीम्स को होने वाला ये भी बहुत बड़ा लॉस होगा। उसके बाद आईपीएल की टीम्स पैसे कमाती है जर्सी स्पॉन्सरशिप से, आईपीएल के लोगोज और बैच, उसके बाद टी शर्ट बेच के। तो अगर आईपीएल ही नहीं होगा तो आईपीएल का क्रेज भी नहीं होगा।
और जिसकी वजह से ये सारे प्रोडक्ट्स भी नहीं बिकेंगे और इसका बहुत बड़ा झटका सारी आईपीएल टीम्स को लगेगा। तो अगर देखा जाए तो आईपीएल टीम्स को लगभग 300 करोड़ का बहुत बड़ा लॉस होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा लॉस होगा वो होगा प्लेयर्स को, क्योंकि आईपीएल में प्लेयर्स को भी बहुत सारा पैसा दिया जाता है। इस साल आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर थे वो थे पैंट कमिंस को आईपीएल के 15.5 करोड़ मिलने वाले थे और ऐसे कई सारे प्लेयर थे जिनको आईपीएल से बहुत बड़ी बड़ी रकम मिलने वाली थी। तो अगर आईपीएल ही नहीं होगा तो इन सारे प्लेयर्स को भी पैसा नहीं मिलेगा, तो एक तरह से इनका भी बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। जब आईपीएल होता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा काम मिलता है, जैसे कि इवेंट मैनेजर, कमेंटेटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फ्लोर मैनेजर और इनके सारे कई सारे लोग होते हैं जिनको आईपीएल से बहुत सारा काम मिलता है, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो इस इवेंट को मैनेज करने के लिए भी बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। अब अगर आईपीएल ही नहीं होगा इन सारे लोगों को काम भी नहीं मिलेगा, यानी कि एक प्रकार से सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो जैसे कि आपने देखा कि एक आईपीएल से कितने सारे लोगों का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। कोरोना वायरस का असर सिर्फ आईपीएल पर ही नहीं बल्कि बहुत सारे बिजनेसेस पर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर लोगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ेगी। तो आपके इसके बारे में क्या व्यूज है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि अगर आईपीएल नहीं होता है तो उससे कितना बड़ा लॉस हो सकता है। लाइक करें, शेयर करें। इस टाइप के और वीडियोस पाने के लिए, बिजनेस में अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए ब्रेन अम्यूजमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।